नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। हरक सिंह रावत पर ईडी का शिकंजा कसना शुरू हो गया है। उनके साथ ही उनके करीबियों पर भी ईडी कार्रवाई कर रही है। 12 से ज्यादा ठिकानों पर ईडी कार्रवाई कर चुकी है। ये रेड उत्तराखंड और दिल्ली एनसीआर में 1 दर्जन से भी ज्यादा ठिकानों पर हो रही है। फॉरेस्ट लैंड स्कैम से जुड़ा ये पूरा मामला है जिस पर ईडी ने अब एक्शन लिया है। और ये पहली बार नहीं है जब हरक सिंह रावत पर इस तरह की कार्रवाई की जा रही हो। इससे पहले भी अगस्त 2023 में विजिलेंस विभाग ने भी हरक सिंह के खिलाफ कार्रवाई की थी और अब ईडी ने भी जांच शुरू कर दी है। लेकिन इसी बीच आरोपों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। विपक्ष इसे बीजेपी की ओछी राजनीति करार दे रहा है और एजेंसियों का गलत तरीके से इस्तेमाल भी बता रहा है। लेकिन सवाल यही है कि इन आरोपों से हरक सिंह के सामने कितनी बड़ी परेशानियां खड़ी होने वाली है और आरोप जो लगे हैं अगर वो साबित हो जाते हैं तो फिर कांग्रेस के सामने क्या कुछ विकल्प बचता है। इसी पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये खास रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत की मुश्किलें बढ़ गई। ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हरक सिंह रावत और उनके करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी की है। जानकारी के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जुड़ी ये रेड उत्तराखंड और दिल्ली एनसीआर में 1 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर हो रही है। ईडी की ये रेड दिल्ली, चंडीगढ़ और उत्तराखंड में चल रही है। आपको बता दें कि फॉरेस्ट लैंड स्कैम मामले में ईडी ने एक्शन लिया है और पीएमएलए के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले अगस्त 2023 में विजिलेंस विभाग ने भी हरक सिंह के खिलाफ कार्रवाई की थी, जिसके बाद और अब ईडी ने उन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। आपको ये जानकारी भी दे दें कि हरक सिंह रावत को बीजेपी ने अनुशासनहीनता की वजह से पार्टी से निष्कासित करते हुए कैबिनेट मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया था, जिसके बाद साल 2022 में वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे। हरक सिंह के साथ उनकी बहू अनुकृति गोसाई ने भी कांग्रेस का दामन थाम लिया था। इस कार्रवाई के बाद से वार पलटवार का सिलसिला भी शुरू हो गया है। कांग्रेस ने इस पर क्या कुछ कहा है सुनाएंगे आपको, लेकिन उससे पहले हरक सिंह रावत का ये बयान सुनिए। देखिए, मुझे खुद नहीं मालूम है, क्योंकि जब वो आए तो उन्होंने, मैं सो रहा था तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई हम ईडी से आए और आपके मोबाइल वगैरह उन्होंने सब हमसे ले लिए और फिर सर्च करने लगे। और फिर सर्च करते हुए हमने उनको पूरा कोऑपरेट किया और जो भी बातें उन्होंने हमसे डॉक्यूमेंट्स मांगे, जो कागज मांगे और जो उन्होंने सर्च किया, हमने पूरा कोऑपरेट उनको किया। तो क्योंकि हम पाक साफ हैं, हमारे मनसा खराब नहीं है, इसलिए हमने पूरी तरह कोऑपरेट किया उनको। और क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि वो किसके इशारे पर क्यों ईडी की, क्योंकि कोई मेरा इस तरह कोई मामला ईडी में चल भी नहीं रहा था, ना इनकम टैक्स में चल रहा था। पाखरो टाइगर से पर से मंत्री के रूप में मेरा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मंत्री के लेवल पर केवल जो प्रमुख सचिव से मेरे पास फाइल आती, मैंने उस फाइल को किया। तो हमारा सीधा कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, ये प्रोजेक्ट हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है और रहेगा। इसी बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत के खिलाफ ईडी की कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है। यदि हरक सिंह दोषी थे तो उनके खिलाफ पहले कार्रवाई क्यों नहीं की गई? 2 साल तक क्या करते रहे? माहरा ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के इशारे पर ईडी और सीबीआई कार्रवाई कर रही है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली में विपक्षी दलों के नेताओं पर कार्रवाई इसका उदाहरण है। हरक सिंह रावत के मामले में 1.5 साल पहले विजिलेंस जांच की गई। इस मामले में क्या हुआ, इसे सार्वजनिक किया जाए। साथ ही हरीश रावत ने कहा कि चुनाव आने पर बीजेपी ऐसे हथकंडे अपनाती ही रहती है। छापे कौन डाल रहा है? ईडी। तो ईडी तो मौसम ईडी है, चुनाव आ रहा है तो मौसम उनका मौसम है, कोई आश्चर्य नहीं हुआ मुझे। वहीं कांग्रेस का कहना है कि ईडी के माध्यम से बीजेपी सिर्फ विपक्ष को टारगेट कर रही है। लेकिन सवाल ये, अगर वो बेगुनाह है तो ईडी से इतने डर क्यों रहे हैं? आखिर क्यों सिर्फ विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि अब अगला नंबर किसका आने वाला है? ब्यूरो रिपोर्ट, एएमवी नेटवर्क।
इसी बीच आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर हरक सिंह रावत पर यह कार्रवाई कहां से शुरू हुई और क्यों हो रही है। तो फॉरेस्ट लैंड घोटाले को तहत ये ईडी की कार्रवाई हो रही है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे हैं, फॉरेस्ट लैंड मामला था ये, जहां पे घोटाला किया गया था, इसका ये मामला था। मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ये मामला था, जहां पर अवैध पेड़ों की कटाई के मामले में जांच के घेरे में है हरक सिंह रावत। तो पीएमएलए के तहत कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। तो इसी के साथ ही लगातार ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। पिछले साल उत्तराखंड विजिलेंस विभाग ने भी हरक सिंह रावत के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की थी। मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। 2019 में शुरू हुए टाइगर सफारी निर्माण परियोजनाओं से ये जुड़ा हुआ भी पूरा मामला है, जिस पर विजिलेंस की टीम ने कार्रवाई की थी। 106 हेक्टेयर वन विभाग पर परियोजना के लिए कार्य शुरू किया गया था। तो साथ ही प्रोजेक्ट के लिए स्वीकृत 163 पेड़ों की जगह बड़ी संख्या में पेड़ों को काट दिया गया था। तो यानी कि 163 पेड़ों की जगह बड़ी संख्या में पेड़ काटे गए थे। 2020 में बाला दिल्ली हाईकोर्ट, ये जो पूरा मामला है वो दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया था और 2021 में दिल्ली हाईकोर्ट ने एनटीसीए से जांच करने को कह दिया था। इसके बाद एनटीसीए की गठित समिति ने सितंबर 2021 में कॉर्बेट पार्क का निरीक्षण भी किया था। फिर नैनीताल हाईकोर्ट ने अक्टूबर 2021 में मामले का स्वतः ही संज्ञान भी लिया, यानी कि हाईकोर्ट में भी ये मामला चला, जिसके बाद जांच के आदेश दे दिए गए थे। उत्तराखंड वन विभाग ने फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया से जांच करने को कहा, वहां आदेश दिए गए कि इस पर पूरी जांच की जाए। सैटेलाइट इमेज से जब पता चला कि 163 की जगह 6,903 पेड़ काटे गए हैं, यानी कि 163 पेड़ की जो है मंजूरी मिली थी, लेकिन ज्यादा संख्या में पेड़ काटे गए। अक्टूबर 2022 में एनजीटी ने स्वतः संज्ञान लेते हुए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई। तो मार्च में 2023 में इस कमेटी ने रिपोर्ट दी, जिसमें हरक सिंह समेत 8 आरोपी जिम्मेदार पाए गए थे। तो यानी कि एक तरफ ईडी ने कार्रवाई अपनी तेज कर दी है, दूसरी तरफ जो है अब हरक सिंह रावत की मुश्किलें बढ़ती हुई भी नजर आ रही है। इसी बीच विपक्षी लगातार ये आरोप लगा रहा है कि ये बीजेपी की एक तरह से साजिश है और चुनाव से पहले जानबूझ के कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, हनी पाठक प्रवक्ता है बीजेपी के। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। मैम, आप पर ये लगातार विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि ईडी की कार्रवाई उस समय क्यों नहीं होती है जब कोई बीजेपी में होता है, उस समय क्यों हो जाती जब वो बीजेपी से निकल जाते हैं या फिर वो छोड़ देते हैं? देखिए, ऐसा है, कांग्रेस को पूरी तरीके से बेरोजगारी के कगार पर ले जाने वाली अगर कोई सत्तारूढ़ पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, जिन्होंने इस परिवारवाद को पूरी तरीके से बेरोजगार कर दिया है। और जो व्यक्ति बेरोजगार हो जाता है, जिसका आय का साधन ही राजनीति होता है, जनता से छलावा होता है, तो वो इस तरीके की बेबुनियादी बातें करता है। वो कोई नई बात नहीं है इनके लिए। दूसरी बात मैं इनको कहना चाहूंगी कि ये जो ईडी की कार्यवाही है, ये इनकी अपनी कार्यवाही है, वो अपनी कार्यवाही कर रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है, पेड़ की कटान का जो केस है, ये सारी चीजें वो कर रहे हैं और वो जो जांच कर रहे हैं, वो जांच का नतीजा निकल कर रहेगा। और दूसरी चीज, जो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के करण महाराज जी बोल रहे हैं, अगर देखिए बबीता जी, आप और मैं सही हैं तो नतीजा भी तो सही निकल कर आएगा। तो गलती फिर ईडी की निकल जाएगी। अगर हरक सिंह रावत पाक साफ है तो गलती फिर ईडी की निकल जाएगी। वो गलत व्यक्ति को वो देके चले गए हैं नोटिस। तो ईडी की जांच का सामना करिए। आप सही हैं, पाक साफ है, तो उसका सामना करने की हिम्मत रखिए, ना कि ये बेबुनियादी बातें करिए। बिल्कुल सामना तो करना ही चाहिए जी। सामना तो करना चाहिए। दूसरी बात बबीता जी, मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगी। कभी भी आप देखा करिए, कई मुद्दों पर मैं आपके साथ भी डिबेट में बैठी हूं, हमेशा ये लोग क्या कहते हैं, सीबीआई की कार्रवाई इस मुद्दे पे करवाइए, सीबीआई की कार्रवाई उस मुद्दे पे करवाइए। लेकिन जब सीबीआई किसी मुद्दे पर कार्रवाई करती है तो फिर ये कहते हैं कि सीबीआई भाजपा की है। तो पहले ये पूरी तरीके से जो कंफ्यूजिंग पार्टी है वो ये तय करे कि इन्हें सीबीआई से किस प्रकार की आपत्ति है। जब तो ये सीबीआई की डिमांड करते हैं तब वो सीबीआई सही हो जाती है, लेकिन जब सीबीआई कहीं जांच करती है तो वो सीबीआई भाजपा की हो जाती है। तो इस तरीके के दोहरा चरित्र ना अपनाएं और कृपया करके
देखिए, एक बात है कि कांग्रेस में कोई भी कार्यकर्ता अब बचा नहीं है। जो बचे हैं अब नेतागढ़ बचे हैं। वो नेतागढ़ ऐसे हैं जिनकी गलतियां इतनी रह गई हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस, पेड़ कटान का केस, कॉर्बेट की जीप का केस, इस तरीके की केस की उनके ऊपर बातें हुई हैं। अगर आप सही हैं तो उसका सामना करिए। और मैं हरीश रावत जी और करण महाराज जी को एक राय देना चाहूंगी कि कृपया करके जो आपके वहां से नेता आप लोगों की रीति नीति से खफा होकर भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, तो बेटर है कि आप अपनी गांठें खोलने का प्रयास करें, क्योंकि आपको अपनी गांठें खोलना नहीं आता। लेकिन जो भाजपा में भी जो नेता आ रहे हैं, हरक सिंह रावत भी तो कांग्रेस से ही आए थे ना भाजपा में, तब आप लोगों को ये पता होगा कि चीजें भ्रष्टाचार के आरोप उन पे पहले से ही लगते आ रहे थे। हालांकि बाद में जांच हुई है, आरोप पहले लगने शुरू हो गए थे। देखिए, अब मैं आपको बबीता जी इसका भी जवाब देती हूँ। कोई भी कार्यवाही होती है तो कोई ना कोई उसके बारे में एफआईआर करता है या शिकायत करता है, कोई बातें निकल कर आती है, कोई तथ्य निकल कर आते हैं। तो वो तथ्य निकल कर जब आए हैं उसके बाद ये सब चीजें हो रही हैं। और 1.5-2 साल पहले अभी इनके ऊपर विजिलेंस जांच भी तो बिछाई गई थी। जिस प्रकार करण महाराज जी और पूरी कांग्रेस कहती दिखाई दे रही है कि विजिलेंस जांच को प्रस्तुत करे, तो वो कोई वकील तो है नहीं कि करण महाराज जी के सामने पेश करे। और अगर वकील है तो हरक सिंह रावत के वकील बनकर कोर्ट जाइए और कोर्ट में ईडी की पूछताछ का जवाब दीजिए। इस प्रकार की बेबुनियादी बातों न करें, क्योंकि अपना यह हास्यास्पद बयान अपने तक रखे। लेकिन हनी जी, बात तो यहाँ पर विपक्ष ये कर रहा है ना कि जिस तरह से देखिए, भ्रष्टाचार जिसने भी किया है, चाहे वो किसी की भी पार्टी हो, किसी के भी नेता हो, सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन विपक्ष लगातार यही बात कहता आ रहा है और दोहराता भी आया है कि हमेशा भ्रष्टाचार जो है सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की पार्टी में ही क्यों दिखाई देते हैं, अन्य पार्टियों में क्यों दिखाई देते हैं, उन्हीं के नेता क्यों ऐसे लगते हैं कि भ्रष्टाचार। एक बार सुन लीजिए। और ईडी की, चाहे वो ईडी हो या फिर सीबीआई हो, हर लोग जो जितने भी एजेंसी है वो वही जांच कर रही है। बीजेपी में आकर ऐसा क्या हो जाता है मंत्रियों के साथ कि वो एकदम पाक साफ हो जाते हैं? विपक्ष की तरफ से आरोप है। बहुत सटीक सवाल किया आपने बबीता जी, मैं आपको इसका आंसर देती हूँ। जो ये कह रहे हैं कि ईडी की जांच क्यों सिर्फ भाजपा के लोगों पर नहीं होती है और दूसरी विपक्ष की पार्टियों पर होती है, इसका जवाब ये है कि आप लोग इतनी गलतियां कर कर बैठे, इतने घोटाले कर कर बैठे, और आपका इतिहास है कॉमनवेल्थ घोटाला, जीप घोटाला और भी कई, कोयला घोटाला। ऐसा कोई घोटाला नहीं है जो आप लोगों ने छोड़ा नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको आपने ठगा नहीं। इस प्रकार की कहावत इनके ऊपर बिल्कुल फिट बैठती है। दूसरी बात कि भाजपा पर क्यों नहीं होता, तो सुनिए, ऐसा है, हरक सिंह रावत जी और जो पटनायक जी, अभी इन लोगों पर जो जांच हो रही है, ये सब लोग गुनाहगार कहीं ना कहीं साबित हो रहे हैं, तब इन पर जांच बिछाई गई है। और छगन भुजबल के बारे में क्या कहेंगी मैडम? छगन भुजबल के बारे में क्या कहेंगी? आसाम के जो सीएम है उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल, पहले से ही जांच चल रही है उन पर तो। नहीं, सुने मेरी बात सुने। अगर उन पर कोई भी गलती साबित होती है, आप लोगों का हाथ किसी ने बांध नहीं रखा है। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी, लेकिन उससे पहले तो जांच चल रही थी ना। अभी तो बिल्कुल जांच एकदम ठंडे बस्ते में पहुंचा दी गई है, जैसे बीजेपी में शामिल हो ठंडे बस्ते में सारी चीजें चली गई। आपने मेरी मैं लाइव एग्जांपल आपको ये दे रही हूँ, मैं ये लाइव एग्जांपल आपको दे रही हूँ कि छगन भुजबल का क्या है फिर, जब वो आपकी पार्टी के साथ गठबंधन कर लेते हैं। आसाम के सीएम का क्या है, उन पर तो कई बड़े आरोप थे। जी, अब मैं जवाब दे दूं? जी बिल्कुल। आपको किसी ने भी किसी भी विपक्ष पार्टी के व्यक्ति का हाथ नहीं रोका हुआ है। अगर आप लोगों को किसी व्यक्ति में कोई गलती नजर आती है, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता पे, किसी मुख्यमंत्री पे या किसी में कोई घोटाले नजर आते हैं, आप कोर्ट जाइए, कोर्ट जाकर उसके ऊपर आरोप साबित करवाइए। ये काम कोर्ट की प्रक्रिया का है, न कि किसी पार्टी का है। तो ये ईडी को कोई पार्टी से सम्मिलित करना, ये सरासर गलती है। और आप अगर विपक्ष में है तो आप एक जनता का भी रूप निभा रहे हैं, तो जनता के कार्य वो करें। और आप बिल्कुल, अगर कोई चीज है तो जिस तरीके से हम लोग खुले आईने की तरह से सामने हैं, हम लोग अपने आप को आईना मानते हैं जो एकदम साफ चरित्र ठीक ठाक है, तो आप लोग उस पर, यानी कि आपने कह दिया कि अगर हमारे इसमें भी दाग है तो वो बताए जाए। ठीक है, बीना जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और प्रमोद कुमार जी भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता है। आप लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत है एमवी नेटवर्क पर। बीना जी, आपने सुना कि हनी जी ने क्या कुछ कहा है। वो कह रही हैं कि क्योंकि विपक्ष आपकी तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि ईडी की कार्रवाई, सीबीआई की कार्रवाई जो है, सारी कार्रवाई जितनी भी एजेंसियां कार्रवाई करती हैं वो विपक्षियों पर ही क्यों कर रही है, और स्पेशली कांग्रेस की पार्टियों के नेताओं पर ही क्यों? डिबेट में हूँ एनबी की, कोई बताइए, मैसेज कर दीजिए। बीना जी,
बीना जी आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अब आ रही है? जी जी जी, आपने मेरा सवाल सुना बीना जी? जी बिल्कुल सुना। ठीक है, जवाब दीजिएगा। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब भाजपा के जितने भी नेता हैं वो सब दूध के धुले हुए हैं, और ये भाजपा वाले कहना चाहते हैं कि कांग्रेस के लोग जो हैं वो सब आरोपी हैं। आप ये बताइए, जब तक इनकी पार्टी में कोई नेता होता है तब तक वो सब लोग दूध के धुले होते हैं, और जैसे ही वो कांग्रेस में आते हैं तो वो आरोपी हो जाते हैं, उन पे आरोप लगाना शुरू कर देते हैं इनके नेता। अभी राजस्थान में चुनाव गए, वहां पर इन्होंने कई नेताओं, कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ ईडी की जांच बिठाई थी। आप मतलब ये बताइए कि बदले की भावना से काम कर रहे हैं। लेकिन बीना जी, अभी तक जितने भी लोगों पर कार्रवाई हुई है सबके आरोप सही ही साबित हुए हैं, कुछ ना कुछ तो मिला है ना वहां पर ईडी की टीम को। देखिए एक बात बताइए, सिर्फ कांग्रेस के नेताओं पर भी ईडी की क्यों जांच बैठती है? यहाँ पर बात देखिए, यहाँ पर बात भ्रष्टाचार को लेकर भी है। वो कांग्रेस के नेता हो चाहे वो बीजेपी के किसी के भी नेता हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ईडी अगर कार्रवाई जिन जिन पर कर रही है उनके घर में मिल भी तो कुछ ना कुछ रहा है ना। नहीं तो ये देखिए ना, ईडी के खिलाफ जांच कौन बैठवाता है? सरकार में जो सत्ता में बैठे होते हैं वो लोग ईडी की जांच बैठवाते हैं किसी भी नेता के खिलाफ में या किसी भी कोई अधिकारी के खिलाफ। तो आप ये बताइए, क्या इनकी पार्टी में सारे लोग दूध के धुले हुए हैं क्या? आप ये बताइए, अभी इतने बड़े बड़े कांड हो गए हैं इनके, मणिपुर में इतना तो मैडम जब आप भी हाईकोर्ट जाएंगी तो हाईकोर्ट आपके लिए भी आदेश दे देगा कि हाँ ठीक है आप भी जांच करवा दीजिए, अगर बीजेपी के नेताओं पर आपको इतना शक हो रहा है तो। आप लोग हाईकोर्ट की तरफ क्यों नहीं रुख करते हैं फिर? नहीं, हम हाई कोर्ट के पास रुख करेंगे, लेकिन मैं ये कब करेंगे? लेकिन आप पहले से आरोप लगा रहे हैं ना, कब करेंगे फिर? नहीं, एक बात बताइए, हम इसका आरोप लगा रहे हैं तो हम इसके खिलाफ हम कोर्ट पे भी जाएंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, वही तो पूछ रही हूँ कब जाएंगे, क्योंकि आप पहले से आरोप लगा रहे हैं कि जो है सरकार हमारे खिलाफ जानबूझ के षड्यंत्र रच रही है, हमारे लोगों को फंसाने की। हाई कोर्ट तो सबके लिए होता है, कोर्ट सबके लिए बराबर होता है, संविधान सबके लिए सेम है, कानून सबके लिए सेम है, आप क्यों नहीं जाते हैं फिर हाई कोर्ट? क्या चुनाव से पहले इन्हें कुछ नहीं दिखाया जाता? सिर्फ चुनाव के समय पर ही ये हमारे बीना जी, मैंने ये सवाल किया, ठीक है आपका बोलना भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा ये सवाल है, हाई कोर्ट के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, उनके लिए सब लोग एक बराबर है, तो आप लोगों ने अभी तक रुख क्यों नहीं किया? अगर आपको लगता है बीजेपी के ये जो नेता है ये भ्रष्ट है तो आप तुरंत जाइए हाई कोर्ट में, रुख कीजिए। नहीं, हम लोग हाई कोर्ट पे रुख कर रहे हैं, लेकिन मैं कब कर रहे हैं? आपके आरोप तो पहले से लग रहे हैं ना। हेलो जी बीना जी, तो जी आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, नेटवर्क का इशू है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। जी बीना जी, आपको मेरी आवाज पहुंच पा रही है? ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। प्रमोद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद जी, आपने दोनों को सुना, पक्ष को भी सुना, विपक्ष को भी सुना। आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि ईडी की कार्रवाई पर कई तरह से ये आरोप लगाए जाते हैं, कोई भी एजेंसी हो, जांच एजेंसियों पे आरोप लगाए जाते हैं कि ये जो है सरकार के जो है उसमें कदम से कदम मिला के चल रही है, उनके इशारों पर काम कर रही है। अगर ईडी को जो है हरक सिंह रावत के लेकर अगर सबूत मिलते हैं तो आगे जाकर उनके पास क्या कुछ ऑप्शन बचता है? जी देखिए मैडम, नॉर्मली क्या होता है कि जब चोर चोरी से पकड़ा जाता है तो उसको कहीं ना कहीं अपना डिफेंस लेना पड़ता है जी। अब जितने भी लोग हैं वो बड़ा बेतुका जो है अपना तर्क देते हैं कि जी आप उसको नहीं पकड़ रहे हैं, हमको पकड़ रहे हैं। सवाल है कि आप चोरी ही क्यों कर रहे हैं? सवाल ये नहीं होता है कि उसको क्यों छोड़ रहे हैं या उसको क्यों पकड़ रहे हैं, सवाल है कि आप चोरी क्यों कर रहे हैं। यदि चोरी कर रहे हैं तभी तो आपके यहाँ रेड हो रहा है, और जब रेड होता है तो उसके पास काफी सबूत मिलता है कि आपने चोरी किए हैं, आपने भारत के गरीब जनता के जो खून पसीने की पैसे को जो है उसको चोरी किए हैं, उसको जो है आप अपने मिसयूज किए हैं, ऐस मौज में आप उड़ाए हैं। तो सवाल है कि आपको गरीब जनता इसलिए नहीं चुनती है कि आप उसके खून पसीना को बेचिए, उसकी जो है खून को जो है सौदा कीजिए। आप उसकी सेवा के लिए बने थे, आप यहाँ के जनता को धोखा देते हैं और उसके बाद जब पकड़े जाते हैं तो ये बदनाम करते हैं कि अमुक पार्टी के आदमी को क्यों नहीं पकड़े, अमुक को क्यों नहीं पकड़े। सवाल है कि आपने क्यों चोरी किया हुआ है। सवाल ये नहीं है कि आप 5 आदमी चोरी कर रहा है, ये तो तय है कि देखिए सारे जितने भी हैं, जो भी पावर में आते हैं वो सारे लोग चोरी करते हैं। आज देखिए मोदी जी जब वो आए थे सत्ता में तो उन्होंने कहा था कि यहाँ लाखों करोड़ रुपया है स्विस बैंक में जमा है,
ब्लैक मनी है। और यहां पर आप देखिएगा 90% प्रॉपर्टी यदि हिंदुस्तान का है तो मात्र उसमें 1% लोगों के पास है और ऐसे चोरों के पास है जो पावर में आते हैं और वो यहाँ के पैसे को जो है एन के एन प्रकार खींचते हैं। अब आप बताइए, वो वन मंत्री थे, उसमें जो है टाइगर रिजर्व में पेड़ों को कटाई किए जो लॉ के अगेंस्ट में है, 167 के अगेंस्ट में है कि पेड़ की कटाई का कुल जो है परमिशन मिला था 169 का। इन्होंने करीब जो है हजारों पेड़, करीब 10,000 से ऊपर के पेड़ को काट करके उसमें जो है डॉक्यूमेंट्स, फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स पेपर को बनवा करके और कब्जा किए जमीन को। इतना ही नहीं, मेडिकल कॉलेज, पेट्रोल पंप, ऐसे दुनिया भर के अकूत संपत्ति को अर्जित किया है। और इसमें कोई एक केवल ये रावत ही नहीं है, ऐसे सैकड़ों यहां पे हैं जो पावर में आकर के, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, वो चीफ मिनिस्टर बनते हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनते हैं और एन के एन प्रकार कहीं ना कहीं घोटाला और हवाला करते हैं। और जब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में, जिसमें कि ईडी को पावर दिया गया है, भारत के संविधान में उसमें प्रदत्त जो है उनको दिया गया था, इसी चोरों से बचने के लिए वो ईडी बनाया गया था, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट बनाया गया था। जब उन पर रेड करती है, वो अपना ड्यूटी कर रहे हैं, तो आप उसकी तरफ उंगली उठाते हैं। मैं समझता हूं ये टोटली गैरवाजिब है। और आप पहले ये दिखाइए कि सवाल है कि आप चोरी कर क्यों रहे हैं। प्रमोद जी थोड़ा इस पे भी रुख साफ कीजिए, क्योंकि अभी बीना जी कह रही थी कि जब मैंने उनसे कहा कि अगर आपको लगता है कि बीजेपी के कोई नेता अगर गलत है या फिर भ्रष्ट है तो वो हाईकोर्ट की तरफ रुख कर सकते हैं, उन्होंने कहा हम करेंगे। क्या ये भी ऑप्शन हो सकता है, अगर उन्हें ईडी की कार्रवाई में कुछ भी गलत नजर आ रहा है वो हाईकोर्ट की तरफ रुख कर सकते हैं? बीना जी को थोड़ा समझा दीजिए। सही आपने बताएं कि आपको कहीं पर भी किसी तरह का इरेगुलरिटी आ रही है तो आप उसको निकालिए ना, एविडेंस दीजिए। आप देखिए, आफ्टर ऑल जो ये सारी चीजों का हेड जो है जुडिशियरी होता है। अब जुडिशियरी में एक प्रोसेस बना हुआ है, आप कंप्लेंट दीजिए, एविडेंस डालिए कि जी यहाँ पर इतने पैसे जमा किया हुआ है, आप इस पर कार्रवाई कीजिए, कार्रवाई होगी। ऐसा आप ये डिफेंस लेके नहीं कर सकते हैं कि वो फलाने हमाम के सामने जो है साफ हैं, फलाने ये गंदे हैं। सवाल है कि आपके यहाँ रेड हुआ, आप चोर हैं, आपके यहाँ पकड़ा है, आपके यहाँ साक्ष्य मिला गया है और आपको सजा हो रही है। आप देखिए, लोगों को अरेस्ट हो रहे हैं, आप बेल नहीं मिल रहा है। चाहे आप देखिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी हो, झारखंड में हो, और ऐसे तमाम जितने भी हैं पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिशियन हैं, उनके यहाँ जो रेड पड़ रहा है, उनके यहाँ हजारों करोड़ों का जो है अकूत संपत्ति मिलता है। और ये भारत के गरीब जनता के खून पसीनों का कमाया हुआ पैसा होता है, जिसमें कि ईडी अपना कर्तव्य निर्वाह कर रही है। ठीक है बीना जी, आपने प्रमोद जी को सुना, क्योंकि उनका यही कहना, मैं दोबारा सवाल भी मेरा इसी से ही है, क्योंकि इसी से रिलेटेड है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि हाईकोर्ट की तरफ रुख करेंगे और आपको जानबूझ के कांग्रेस को फंसाने की कोशिश की जा रही है। तो मुझे ये बताइए, क्योंकि जनता भी ये सुनना चाहेगी, क्योंकि आप कह रही हैं कि आरोप कई लगाए जा रहे हैं, तो अगर हाईकोर्ट के दरवाजे सबके लिए खुले हैं तो और सबूत आप दे सकते हैं, सबूत देके आप सीधे बोल दीजिए ये कार्रवाई गलत की जा रही है। और अगर आपको लगता है कि हरक सिंह रावत सही है तो कांग्रेस सीधे जाए हाईकोर्ट। हम तो कह रहे कि हरक सिंह रावत जी बिल्कुल निर्दोष हैं। इससे पहले भी आप देखिए कांग्रेस के हर नेताओं पर, वो तो आप कह रही है ना निर्दोष है, कभी अपना कभी अपने कभी गलत लगे हैं, पहले ये बताइए अपने कभी गलत लगे हैं, वो आपका कहना है। मैं कह रही हूँ कि सबूत दिखा दीजिए हाईकोर्ट में। भाजपा ने कांग्रेस के हमारे राहुल गांधी जी पर भी ईडी की जांच बढ़ाई थी और उसके बाद उनको संसद से बाहर निकाल दिया गया था। उसके बाद उनके आरोप सारे झूठे निकले और उसके बाद दोबारा उनको संसद में बुलाया गया। आप ये बताइए, हर जगह पे हर कोई आरोपी, आपके भाजपा में कोई आरोपी नहीं है क्या? मुझे किस आरोप की बात कर रही है? राहुल गांधी ने क्योंकि बहुत सारे आरोप भी लगाए हैं, बहुत सारी बातें भी बोली है। जब उन्होंने प्रधानमंत्री जी के सरनेम पर ही टिप्पणी कर दी थी, हास्य टिप्पणी की थी, उसके बाद उन पर कार्रवाई हुई थी। आप किस बारे में बात कर रही हैं? आप ये बताइए, राहुल जी की बात तो आप पकड़ते हैं, जब आप उनके परिवार के बारे में बोलते हैं तब आप उन बातों को क्यों नहीं पकड़ती हैं? आप ये बताइए बबीता जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। अभी बात जो आप देखिए वो चीजें चल रही है, चीजें आप भी बोलते हैं वो भी बोल रहे हैं, ठीक है, मैं इस पे नहीं बात कर रही, ये अलग मुद्दा हो गया। अभी आप मुझे ये बताइए कि हाईकोर्ट में आप सबूत पेश कर सकते हैं, अगर आपको लगता है हरक सिंह रावत दोषी नहीं है तो आप हाईकोर्ट में जाके सबूत पेश कर दीजिए, कार्रवाई पलट दीजिए। नहीं, हम सबूत भी पेश करेंगे। कब करेंगे वही तो पूछा, जनता देख रही है, बता दीजिए कब तक पेश हो जाएंगे, क्योंकि पहले से आप लोग आरोप लगा रहे हैं, पहली बार नहीं लगा रहे हैं। हेलो जी 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 बीना जी। पिताजी अब मैं जवाब दूं? जी जी बीना जी, आपको मेरी आवाज आ रही है?
ठीक है, हनी जी बताइए, बोलिए। देखिए, असल में मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, जैसे अभी प्रमोद जी ने बताया, बहुत ही अच्छी बात बताई उन्होंने और सीखने को मिला। अगर बात बीजेपी पे आएगी तो बोलिएगा, जो भी एक्शन होगा वो अवश्य लिया जाएगा। और दूसरी बात, मैं इनको एक राय देना चाहूंगी कि जो ये बात कह रहे हैं कि उनके खिलाफ हमारे पास गलत ये कार्रवाई करी गई है, हमारे पास सबूत है। तो आर्टिकल 167 पेड़ की कटान को लेके जो है ये जमानत नहीं मिलती है। आर्टिकल 169 है जिसमें परमिशन मिलती है। आपके पास अगर आर्टिकल 169 के तहत पेड़ को कटाने की परमिशन मिली हुई थी तो वो आप जाके हाई कोर्ट में सबूत पेश कर दीजिए। और भी कई चीजें हैं, जंगल सफारी को लेकर और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने जो जांच शुरू करी है उसको लेकर जो भी आपके पास सबूत है उनके अच्छाई के लिए उसको आप पेश करिए। यहाँ पे वरिष्ठ अधिवक्ता बैठे हैं, वो आपको राय दे देंगे। आप इनका नंबर ले लीजिए कि आपको किस तरह से जाना है। और जो दूसरी बात देखिए, इनके भुवन कापड़ी जी भी सरकार के विरुद्ध गए थे, एसआईटी जांच के विरुद्ध। हाई कोर्ट से उन्होंने झाड़ पाई और आकर यहाँ पर बैठे। कोर्ट के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, आप जाए। अगर बीजेपी के लोग कहीं से गलत है तो उसमें अपने आप जवाब दीजिए, क्विक जवाब, क्विक रिएक्शन। बीना जी देखिए, आपने बोला कि कहते हैं वन मंत्री, हनी जी आपने जी अब आप सुन लीजिए थोड़ा बीना जी को भी। जी आप सुनिए, वन मंत्री भाजपा के सरकार में थे, तब आपको इनके आरोप दिखाई नहीं दिए। आज ये कांग्रेस में शामिल था। आज आप एक एक बोलिए ना, एक एक करके बोलिए। जी बीना जी घंटे के अंदर मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब ये भाजपा के वन मंत्री रहे, भाजपा सरकार में वन मंत्री थे, तब आपको इनके कोई आरोप दिखाई नहीं दे। आज ये कांग्रेस में है तो इनको लेकिन आपको नहीं लगता कि विपक्ष में चाहे कोई भी नेता आए, चाहे वो विपक्ष का हो या फिर सरकार का हो, आपको क्यों नहीं लगता है कि भ्रष्टाचार कहीं पे भी हुआ है? आपको तो खुद ही खिलाफ खड़े हो जाना चाहिए, आपको तो खुद ही इस कार्रवाई में ज्यादा से ज्यादा आगे आना चाहिए। बीना जी चल रहा है, आप ये बताइए, भाजपा में भी भ्रष्टाचार खुलेआम चल रहा है। आज देखिए, आप सरकार, आप मुझे ये बताइए, अगर हरक सिंह रावत पर जो आरोप लगे हैं अगर वो सही साबित होते हैं, उसके बाद कांग्रेस का स्टैंड क्या है बताइए? बस मुझे जल्दी से रिएक्शन दे दीजिए क्योंकि समय की बाध्यता है। जल्दी रिएक्शन पहले तो ये आरोप उन पे साबित होंगे नहीं, क्योंकि अगर हो जाते उसके बाद क्या? अगर हो जाते उसके बाद क्या? हम मानते हैं कि नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अगर हो जाते उसके बाद क्या? मुझे बस इतना सा एक क्विक रिएक्शन दे दीजिए बस आप। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एक तरफ जो है लगातार ईडी शिकंजा कसती जा रही है, दूसरी तरफ जो है हरक सिंह रावत की मुश्किलें अब तेज हो गई है, बढ़ती भी जा रही है। वही विपक्षी लगातार यही बोलते हुए आ रहे हैं कि हरक सिंह रावत ने कुछ नहीं किया है। उन पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो चुनाव को देखते हुए लगाए जा रहे हैं और उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि जब ईडी रिपोर्ट अपनी पेश करेगी उसके बाद जो है जो हरक सिंह रावत है वो दोषी पाए जाते हैं या फिर पाक साफ। फिलहाल के लिए चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए एएमवी नेटवर्क। नमस्कार।